हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के व्लॉग पर करेंगे बात, थोड़ा सा नजमा की वीडियो को टच करते हुए चलेंगे। चाचू हाजी की तो जो खुशी है वो देखने के काबिल है। तो चले जी, इन तमाम तर पॉइंट्स पर आपके साथ एक रिव्यू शेयर करती हूँ जल्दी से। तो अगर मैं चाचू हाजी की बात करती हूँ तो भाई क्या बात है, क्या बात है। चाचू हाजी ने तो एक कहते हैं ना शरई दाढ़ी, वो एक उनके चेहरे पर, और सेहत वो दिख रही है माशाल्लाह। जिस तरह सितारा की अम्मी की हेल्थ माशाल्लाह दिख रही है ना, उस तरह से माशाल्लाह ये चाचू हाजी भी काफी हेल्दी हो रहे हैं। और एक ने तो कमेंट में इनको ये भी लिखा हुआ था कि मोटे हो गए हो चाचा जी। खैर, चाचू हाजी ने कहा कि अब तुम लोगों के मुंह में क्या रह गया, मैं कह रहा था हम लोग एक हैं, हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। भाई ये तो हमें पता है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और आप एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और जीना इसी का नाम है। इस उम्र में जाकर कौन तलाक लेता है, कौन अलहदा होता है। ये तो लोग हाइप क्रिएट करते हैं इसलिए क्योंकि आप लाकर अपने मुद्दे यूट्यूब पर रखते हैं, है ना। अभी आप 4 दिन पहले कह रहे थे मेरे बारे में एक लफ्ज मत बोला करो, मुझसे मुतालिक एक भी बात मत किया करो, और ये मत किया करो और वो मत किया करो। लेकिन क्या है, आप जब लाकर अपना मुद्दा रखेंगे और इस तरह से ला करके रखेंगे तो फिर लोग तो बोलेंगे अब आपकी वाइफ आपके घर आ गई। ठीक है, अच्छी बात है, आ गई, आपको क्या जरूरत थी आकर वीडियो में ऐलान करने की। वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, ये वाली सिचुएशन है। कहते हैं बूढ़ा और बच्चा एक बराबर, लेकिन अभी तो आतिश जवान है क्योंकि चाचा ने कहा था कि 80 साल के बूढ़े ने शादी की है। तो भाई क्या कह सकते हैं, चाचा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। चाचा फ्लो फ्लो में पता नहीं क्या क्या बोल के निकल जाते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा जो बीवी है वो घर भी गई है, लाजमन गई होंगी। मुझे तो इस चीज का ऑलरेडी अंदाजा था। ऐसा थोड़ी है कि वो अपना घर, जहां पर उनकी एक मेहनत की कमाई लगी है और उनकी ही पाई पाई लगी है, तो वो उसको देखेंगी नहीं और वो उसको छोड़ देंगी। जिस घर के लिए दर बदर हो गए हैं आप लोग, आप उधर अम्मी इधर, तो कोई ना देखे वो घर, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो देखेंगी। तो कहने लगे कि कुछ चीजें हैं जो मुरम्मत की है, तो उसके बारे में बीवी ने कहा मुझे ये बनवाना है, मुझे ये बनवाना है। तो चाचा, आप पैसा भेजेंगे बनवाने के लिए या सितारा बनवाएगी? पता करो दया, ये काम कौन करेगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब एक नया मुद्दा तो नहीं आने वाला कि सितारा जो है उसने अम्मा को पैसे दिए कि अम्मा ये ले, मैं ये आपके लिए ना, ये पैसे हैं और मैं ये बनवाऊंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर खैर ये तमाम तर चीजें होती रही। वैसे सितारा ने कहा था अम्मी आप परेशान क्यों होती हैं, इस घर को छोड़ें। मेरा ड्रीम हाउस भी तो आपका ड्रीम हाउस है, जो मेरा सपना है वो मेरी माँ का सपना है ना। छोटा सा मैं एक सपना हूँ और आजकल हुआ हूँ सच। क्या था वो, डोरेमोन, है ना। तो खैर ये वाली चीज थी। और माशाल्लाह सितारा ने बहुत सारी जमीनें खरीद ली हैं। तो कोई एक जमीन माँ की मोहब्बत में माँ को रहने के लिए भी दे दे, माँ आपका अमल दखल है इसके अंदर। टोटली नाम करना तो खैर इस तरह से मुश्किल हो जाएगी ना कि अम्मा के नाम अगर कोई चीज कर दी तो वो अम्मा के सारे बच्चों के नाम हो जाएगी। ये तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ वाला हो जाएगा। ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगी सितारा, और अम्मा शायद खुद भी ना इस चीज के बारे में उस पर फोर्स करें। लेकिन खैर एनीवेज, जो नजमा साहिबा हैं वो जो गाड़ी का किराया है ना, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, है ना, ये वाली सिचुएशन है। तो नजमा आ गई सोफा कम बेड होता है ना, वैसे व्लॉग कम रिएक्शन लेकर, और उसमें कहने लगी पता नहीं लोग मेरे नाम का सदका क्यों खाते हैं। एक तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आती अगर कोई किसी पर बात करता है। देखिए यहाँ पर ना व्लॉगर्स पर सब बात करते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, रिएक्शन चैनल्स एक दूसरे के साथ क्लैश में आ जाते हैं, और फिर जो ये बात होती है ना मेरे नाम का सदका खा और जी ले अपनी जिंदगी, मुझे इतनी गिरी हुई बात लगती है। अरे भाई, बात लोगों पर ही की जाती है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कितनी ज्यादा यहाँ पर नेटिजन्स बातें कर रहे होते हैं, तनकीद हो रही होती है, चर्चे हो रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों के काम ही ऐसे होते हैं। तो ये सदका खैरात मुझे इतनी स्टूपिड बातें लगती है ना, चाहे नजमा करे, चाहे सितारा करे, चाहे किसी का कोई देखने वाला करे, कि तुम उसके नाम की रोटी खाते हो, तुम उसके नाम का खाना खाते हो। सच में बड़ी बेवकूफाना बातें लगती है। ऐसी बातें करना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें आपसे, है ना। तो खैर नजमा ने कहा कि हम क्या इतने गरीब हैं, तुम लोगों ने हमें इतना गरीब समझा है। नहीं भाई, हम कब कहते हैं आप गरीब हैं, हम तो कहते हैं इस घराने का हर इंसान यूट्यूब से अर्निंग करके आज अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जैसे आप देख लें, डीडी बीबी हैं, उनका लाइफ स्टाइल सबके सामने है। नैना का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, उसने अपना एक सलून बना लिया, जो भी कुछ किया है ना। फिर सलमा जो है
वो एक निस्बतन छोटे से घर से एक बेहतरीन अपार्टमेंट में आ गई और फिर उसका जो भी सिलसिला रहा, लेकिन ये सब कुछ चैनल जब रन हो रहा था उसी दौरान सलमा के साथ भी हुआ है ना? यूट्यूब पर आने के बाद हुआ है। फार्म हाउस जिस तरह भी लिया गया, जो भी सिलसिला है उस बारे में मैं नहीं कहती, मुझे उस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये देख लें, जो चाचा हैं वो कितनी बार पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान से दोबारा सऊदीया चले गए, ये सब कुछ इनकी लाइफ में हम देख रहे हैं। मतलब वो चीजें जो शायद कि इन लोगों को मुश्किल लगा करती थी, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, उसमें कितनी आसानियां हो गई। यहाँ सारे बैठे रिएक्शन देते रह गए इस घराने पर, और ये घराना जो है अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल करता चला गया है ना। जो व्यूअर्स हैं, जो रोते हैं, जो बेचारे तड़पते हैं, कोई किसी की मोहब्बत में रो रहा होता है, कोई किसी के दर्द को लेकर दिल पर जी रहा होता है, लेकिन आप ये देखें ना कि खुद उनकी पर्सनल लाइफ में न जाने कितनी मुश्किलात होंगी, लेकिन उनकी सपोर्ट से माशाअल्लाह इस घराने का हर एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुका है। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं कहते कि नजमा आप गरीब हैं, माशाअल्लाह से आप खुशहाल लोगों में आती हैं, आपका शुमार अच्छे खाते पीते घराने के लोगों में होता है, मैं तो ये बात मानती हूँ, है ना। तो खैर, इन्होंने कहा कि हम लोग अगर खानपुर या नवाकोट से बाहर निकलते हैं ना गांव की तरफ या इधर उधर, तो रास्ते रास्ते में ही हमारे 3-4 हज़ार रुपए तो सिर्फ खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। अरे बाप रे भाई, हम तो बहुत सोचते हैं और हम तो बहुत सोच विचार करते हैं यहाँ शहरों के रहने वाले। हमारे लिए तो भाई महंगाई है, और हम लोग अपनी चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा एक यूं समझ लें संभल के खर्च करते हैं। हमें पता है, हमें अंदाजा है कि महंगाई किस तरफ जा रही है, और जाहिर सी बात है जो इनकम है, उसकी रिसोर्सेज हैं, वो इतने ज्यादा कोई इस लेवल के नहीं है जिस लेवल के आप लोग चल रहे हैं माशाअल्लाह। तो उस तरह का नहीं है हिसाब किताब, शहरों में अलग जिंदगी है। कहते हैं ना शहरी जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, चालाक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हाँ एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन शऊर देती है। लेकिन बाज औकात पता है क्या, जो पढ़ते लिखते नहीं है ना, जो नाख्वानदा लोग होते हैं, वो अपने मामलात में ज्यादा शातिर और चतुर होते हैं। ये भी एक चीज है जो मैंने अभी इस तमाम तर कंट्रोवर्सी में देखी है। खैर, नजमा ने सुनाया उन लोगों को जो कह रहे थे फारूक इतना कंजूस अम्मा को लेने गाड़ी लेकर नहीं किया, तो नजमा ने कहा इस बारे में जो बात है ना वो मैं आगे व्लॉग्स में चलकर करूंगी। ऐसा भी क्या कि क्या हम अपनी अम्मा को कार में नहीं ला सकते थे, और इस तरह की बातें करना कि अम्मा को इस बच्चे से मोहब्बत है तो उस बच्चे से मोहब्बत नहीं है। खैर, नजमा यही सारे गिले शिकवे जो हैं वो करती रहीं और सुनाती रहीं सबको कि हम अपने अंदर इतना थप्पड़ और दम रखते हैं कि अम्मा को अपने बल पर अपने घर में बिठाकर खिला भी सकते हैं, उनको इधर से उधर ले जा भी सकते हैं। अम्मा की खुशी जहाँ रहना चाहें, जिस बच्चे के साथ रहना चाहें, ये उन पे डिपेंड करता है। तो अम्मा को इस तरह से ना ट्रोल करो, अम्मा को कुछ भी मत कहो। तो मैं सोचती हूँ नजमा, जो आपने कल वीडियो में दिखाया उसके बाद भी तो लोग अम्मा को ट्रोल कर ही रहे हैं। तो आप सारे बच्चे जो मिलकर है ना कमा रहे हैं, अम्मा का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बट अम्मा को आप लोगों ने सब ने अपना कंटेंट तो बनाया हुआ है, तो फिर क्या बोलें, क्यों बनाया हुआ है अम्मा को कंटेंट, अम्मा के मसलों को कंटेंट, अम्मा की लाइफ को कंटेंट, अम्मा की शादियों को कंटेंट, रीजन बिहाइंड इसका रीजन क्या है ना। एक और चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ, आपके जो मिस्टर हैं वो कब्रिस्तान में बिठाकर सबको कुछ खाना वगैरह खिला रहे थे। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है इस तरह कब्र के इर्द गिर्द बैठकर कोई भी खाता पीता नहीं है। मतलब ये तमाम तर सिलसिले नहीं है, कहते हैं ना ये इबरत है, मुकाम इबरत है जो जिंदा इंसान है उनके लिए, कि जब वो जाते हैं ना कब्र पर तो उनको कहते हैं कि मौत याद आती है। ये याद आता है कि एक दिन उनको भी यहाँ से जाना है, लौट कर इसी तरह मतलब सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, वहाँ मेले ठेले नहीं लगाते, वहाँ इस तरह से खाना पीना नहीं करते। मैं तो देख कर हैरान कि कब्र के चारों तरफ सबको प्लेट्स में जो है वो खाना देगची खोल कर उसमें से पुलाव था, क्या था, जो भी पका के आप ले गए थे वो बाँट रहे थे। मुझे ये सिलसिले सच में समझ में नहीं आते। ख़ैर भई, आप लोगों के गाँव में मुझे लगता है यूट्यूब पहुँच गया, नेट पहुँच गया, इंस्टा पहुँच गया, टिकटॉक पहुँच गया, सब एक से बढ़कर एक अदाएँ दिखा रहे होते हैं, सब अपनी रील्स बना रहे होते हैं, बट नहीं पहुँचा तो सही शऊर, सही दीन जो है ना उसमें थोड़ी-सी कमी रह गई है। थोड़ा खुद भी कोशिश करें चीज़ों को सीखने की और फिर लोगों को सिखाने की, ये ज़्यादा बेटर है।
अच्छा, सितारा के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो मुझे ना एक शेर याद आ गया, बहुत पहले मैंने सुना था, बहुत पहले कहीं पर, कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियाँ दीवार पर। तो क्योंकि सितारा ने कबूतर को जिस तरह हाथों में लेकर उड़ाया, कबूतर जा, 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 और क्या ये संदेशा ले जाता है, चिट्ठी ले जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ना रिवील होती चली गईं। वो क्या बातें आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे सितारा की हीटर्स को जो जवाब है, सभी हीटर्स लिख रहे होते हैं, मुझे लगता है इनको ये लगता है कि अगर डायरेक्ट हेटर्स लिख दिया ना तो मसला हो जाएगा, वीडियो की कोई मोनेटाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा, तो दैट्स द रीज़न ये हीटर्स लिखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अलग ही नौइयत की बहस जारी थी, अलग ही नौइयत की डिस्कशन जारी थी, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि हीटर्स हो चाहे हेटर्स हो, जलते तो दोनों ही हैं। लेकिन आप भूल गए जो हीटर है वो कितना ज़रूरी है। अगर सर्दियों में आपके पास हीटर्स ना हो तो आप तो ठिठर के ना बिल्कुल लुढ़क जाएँ, सटक जाएँ। तो हीटर्स आपको बेसिकली फ़ायदा पहुँचाता है। लाइकवाइज़ जो हर क्रिटिसिज़्म है वो हेट नहीं होता, अगरचे कि वो नेगेटिव क्यों ना हो, उसमें आपके लिए कुछ सीख भी होती है। पर्सनल अटैक्स अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप दिखा रहे हैं और आपको लग रहा है सब उसको राइट ही बोलें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं न कहीं हेटर्स और सपोर्टर्स, जो सपोर्टर्स हैं वो किसी और के हेटर्स हैं, जो हेटर्स हैं वो किसी और के सपोर्टर्स हैं। ये एक ऐसा नेवर एंडिंग साइकिल है ना जो घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है। तो ख़ैर दोनों ही आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, रिएक्शंस बनते हैं, आपकी वीडियोज़ चर्चे में आती है, उस पर बात होती है, तो आपका नाम होता है। अगर आपके हैशटैग्स ना यूज़ किए जाते, अगर लोग आप पर बात ना करते, तो क्या इतना आसान था आपका वायरल होना? लोग कब तक आपको देखते, है ना? तो जो हैशटैग्स जितने ज़्यादा यूज़ होते हैं ना किसी के, तो वो उतना ज़्यादा वो चैनल के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये है कुछ इस तरह की कहानी। ख़ैर, यहाँ पर जिस तरह से तारा ने व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें दिखाई, एक तो बच्चियाँ वो अभी आई हैं इस तरफ और बहुत खुश हैं और कहा कि बस हम लोग अम्मी को लेने जाएँगे और वापस फिर रवाना ही हो जाएँगे। तो यहाँ पर जो सुसर जी हैं, उनका हर क्लिप एक वीडियो में सितारा ऐड कर रही हैं। मिस्टर साजिद जो हैं, जब अब्बू आते हैं उनके हाथ पकड़ के जो नेल्स कट करते हैं, तो क्या मतलब अब्बू के कोई नेल्स काटने वाला नहीं है क्या? अब्बू गाँव में रहते हैं, तो मैं तो समझती हूँ अगर अब्बू के नेल्स कट ना हो तो पता नहीं कितने लंबे हो जाएँ, है ना? तो ख़ैर ये तमाम तर चीज़ें मिस्टर साजिद करके दिखा रहे होते हैं, जिससे पता चले कि वो अपने अब्बू की कितनी खिदमत करते हैं, कितनी केयर करते हैं। ये तमाम तर सिलसिले, एक फूलदार सा वहाँ लिहाफ था और उस पर ही अब्बू को लेकर उनके जो नेल्स हैं वो कट किए जा रहे थे, कट, 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 कट करके। तो बड़ा ही अजीब लग रहा था, है ना? कुछ वहाँ पर रख लेते। पता नहीं अब्बू बेचारे भी ना, कैमरा ऑन होता होगा, नेल्स कट होता होगा तो फिर रीटेक होता होगा, फिर दोबारा से हाथ पकड़ते होंगे, फिर दोबारा से कट, कट शुरू हो जाती होगी, कुछ ऐसा सीन वीन होता होगा। ख़ैर, उसके बाद क्या था कि जो सितारा हैं वो अम्मा नूर को गले मिलीं और जो भी जिस तरह से दिखाया, क्योंकि लोगों ने बहुत कहा सितारा आप नहीं दिखा रही, सितारा आप नहीं दिखा रही। तो सितारा ने दिखाया कि हाँ भई चलो मैं दिखा देती हूँ, मगर मामी इरशाद तो बिल्कुल मंज़र से गायब हैं। वो मामी इरशाद कि जिनकी पौनी जान सितारा के अंदर है, पता नहीं वो कहाँ गायब हैं, किस हाल में हैं, अल्लाह रहम फरमाए। तो ख़ैर, फिर ये लोग जाते हैं काशिफ़ की अम्मा के पास और उनको सितारा कुछ कैश देती हैं। अच्छी बात है, सितारा मदद करनी चाहिए और आपने कहा था कि मैं जो है ना इस बार पैसे भेज नहीं पाई। वैसे काशिफ़ ने कुछ किया था ना, आपने कुछ चीज़ें दी थी शायद, हमने तो यही सुना था कि काशिफ़ को भिजवाए गए। लेकिन ख़ैर, जो आपने उनकी वालदा को दिया ना कैश, तो सितारा इट्स बेटर उसको एनवेलप में करके सुकून और इज़्ज़त के साथ दें। किसी को सैलरी भी दी जाती है ना, तो वो भी एनवेलप में करके दी जाती है, क्योंकि ये उसकी इज़्ज़त-ए-नफ्स के लिए होता है। और दूसरा, हर चीज़ जो है वो टॉपिक ऑफ द टाउन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, आपने दिखाया आप उनको कुछ दे रही हैं, गिफ्ट नहीं दे रही तो कैश दे रही हैं, बट उसका अमाउंट शो मत करें। अच्छा, दूसरा, फिर ये इसी तरह इनका हँसी-मज़ाक चलता रहता है और फिर आता है वो मोमेंट कि जहाँ हीटर्स को जवाब दिया गया। अब सितारा, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ? आपकी एक दोस्त आपको मिली थी, वो जो एक टॉपिक बनी रही थी, बहुत पुरानी दोस्त है जिससे मिलने के लिए
वो जो फ़ातिमा और उनके मिस्टर हैं, वो केक और बुके लेकर आए थे और वो एकदम एक कोने में बैठे रहे थे। उनका कहना था कि फूप्पो ने मना किया था कि आगे किसी को भी ये बात मत बताना, इवन दादी को भी मत बताना, वरना ये बात जो है वो खुलती चली जाएगी। इसको अपने होठों में दबा के छुपा के रखना। तो ये वाला काम जो है उन्होंने किया था। पता नहीं वो दोस्त कहाँ गई? कभी उसकी कॉल नहीं आती, कभी उसका कोई तज़किरा नहीं होता। वो चंद व्लॉग्स तक के लिए ही दोस्ती, है ना? फिर वो गायब हो गई। लाइकवाइज़ अभी जो ये सब्सक्राइबर का गिफ्ट आया है, इस पर किसी क्लिनिक का ना बैक पर वो लगा हुआ था नाम, तो हो सकता है उन्होंने किसी क्लिनिक का यूज़ कर लिया और लाहौर में है बेसिकली ये एक एस्थेटिक और कॉस्मेटिक क्लिनिक है। मैंने थोड़ा-सा उसको देखा, तो अंदर से मग्स निकले ना 2 और एक चिट्ठी निकली। अरे! चिट्ठी और जब मैंने उस चिट्ठी के कहते हैं ना रस्मुल ख़त को देखा, मतलब जिस तरह से वो तहरीर होती है, जिस तरह से वो लिखाई होती है, तो मुझे बड़ी रिज़ेम्बल करती हुई लगी। किसकी तहरीर के साथ? मिस्टर साजिद की तहरीर के साथ, क्योंकि मिस्टर साजिद के हाथों से लिखा हुआ एक ईद मुबारक सितारा की तरफ से कभी हमें भी मिला था, है ना? हमें भी याद है वो कार्ड। तो राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी। मुझे ऐसा लगा कि ये सब्सक्राइबर जो है ना, ये मिस्टर साजिद हैं और ये सितारा के लिए पूरा एक स्क्रिप्ट रेडी किया गया है, दुआएँ लिखी गई हैं और कामयाबी की और मोहब्बतें और ये तमाम तर चीज़ें आगे बढ़ती रहो और तुम्हारी हीटर्स ये करते रहेंगे। स्टार्ट की लाइन्स बड़ी मेहनत के साथ प्यारी बनाकर लिखी गई हैं, लेकिन आगे जो राइटिंग है उसको थोड़ा बड़ा-बड़ा और थोड़ा ना जल्दबाज़ी में जैसे ख़राब सी अलग-सी वो एक कैफ़ियत में है। तो मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट है और ये सितारा की तरफ से जवाब है। खुद सितारा ने एक ग्राउंड रेडी किया सब्सक्राइबर का। मुझे लगता है कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ये मिस्टर काशिफ़ कह रही हूँ, मिस्टर साजिद हैं कि जिन्होंने ये तमाम तर सिलसिले किए। बाकी और क्या था इस व्लॉग में? अच्छा था, सादा-सा व्लॉग था और इस बार वैसी व्लॉगिंग तो नहीं हो पाई। मैके तो सितारा जा नहीं पाती क्योंकि वहाँ जाएगी तो ऑडियंस सितारा को छोड़ेगी नहीं और अगर वहाँ व्लॉग बना लिया तो मुश्किल पड़ जाएगी और अपने खेत खलियानी सितारा दिखाएगी। यही बताती रही कि यहाँ से जो गंदुम है, इसके अलावा खजूर लगाएँगे और चंद एक आध चीज़ें और लगाएँगे। अच्छी बात है, काम कीजिए, आगे बढ़िए और किसी को भी किसी की चीज़ों से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं कि जिस पर थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ राय होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत सारी गुड विशेज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।